कल्पना करें कि आप हर दिन अस्वीकार किए जा रहे हैं, न सिर्फ एक बार बल्कि 100 बार। यह डरावना लगता है ना? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही चीज एक आदमी को उसके सबसे बड़े डर को जीतने और अस्वीकार से अजेय बनने में मदद करती है। इस वीडियो में हम जिया जांग की अद्भुत यात्रा पर बात करेंगे, कैसे उसने 100 दिनों तक अस्वीकार का सामना किया और कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने डर को जीतने और जीवन में मजबूती पाने के लिए बने रहें, क्योंकि जो आप सीखने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो में हम जिया जांग की किताब रिजेक्शन प्रूफ हाउ आई बीट फियर एंड बिकेम इनविंसिबल थ्रू 100 डेज ऑफ रिजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें उन्होंने अस्वीकार का सामना करने के 100 दिनों के अनुभव को साझा किया। यह सिर्फ अस्वीकार से निपटने के बारे में नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने सीखा कि अस्वीकार से कैसे बढ़ा जा सकता है, कैसे इसे एक अवसर में बदला जा सकता है और कैसे इसके जरिए जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम इस वीडियो में पुस्तक के मुख्य पाठ, रणनीतियां और प्रेरणादायक बातें जानेंगे, जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक उद्यमी हो, एक कलाकार हो या बस किसी को डर से बाहर निकलने की जरूरत हो, यह वीडियो आपको अपने डर से निपटने की प्रेरणा देगा। पार्ट 1, वाई रिजेक्शन द रूट कॉजेज ऑफ फियर। जिया का अस्वीकार के साथ संघर्ष। जिया जांग जैसे हम सभी अस्वीकार से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी कहानी खास थी क्योंकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर सामना करने का निर्णय लिया। जिया के जीवन की शुरुआत में अस्वीकार का डर था। वह मानते थे कि अस्वीकार का मतलब असफलता और अपमान है। यह डर न केवल उनके करियर को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को भी। अस्वीकार का मनोविज्ञान। अस्वीकार हमारे अंदर एक गहरी भावना को उत्तेजित करता है। यह सिर्फ एक नहीं है, यह हमारी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार जब हमें किसी समूह से बाहर किया जाता है तो हमें यह खतरे या बहिष्करण का संकेत लगता है। लेकिन अगर हम यह माने कि अस्वीकार उतना विनाशकारी नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो क्या होगा? सीमित विश्वासों को तोड़ना। जिया ने जो पहली चीज सीखी वह यह थी कि अस्वीकार को आत्मसम्मान पर चोट के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने इसे प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जिसे सुधारने और सीखने का मौका मिला। जिया की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अस्वीकार का डर अक्सर असफलता, कमियों या नाकामियों के डर से उत्पन्न होता है। पार्ट 2, द 100 डेज ऑफ रिजेक्शन चैलेंज। जिया की चुनौती की शुरुआत। जिया ने एक साहसिक कदम उठाया। उनका उद्देश्य था हर दिन अस्वीकार का सामना करना। यह एक आसान काम नहीं था। पहले दिन जिया ने एक डोनट रिफिल मांगने का निर्णय लिया। अजीब लगता है ना? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि न सिर्फ उसने रिफिल पाया, बल्कि दुकान का कर्मचारी भी खुशी से उसकी मदद करने को तैयार था। सबक मिकाही 1, अस्वीकार व्यक्तिगत नहीं है। जिया ने यह समझा कि अस्वीकार उनके व्यक्तित्व का आंकलन नहीं है। यह स्थिति, समय या संदर्भ पर निर्भर करता है। अस्वीकार कभी भी आपकी काबिलियत या मूल्य का प्रतिबिंब नहीं होता। यह बस एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है। सबक मंडो, अस्वीकार से अनुकूलन। जिया ने सीखा कि अस्वीकार से खुद को सामान्य बनाना और इसे कम दर्दनाक बनाना बेहद महत्वपूर्ण था। जितना अधिक जिया ने अस्वीकार का सामना किया, उतना ही कम यह उसे प्रभावित करता था। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप मसल्स बनाते हैं। हर बार अस्वीकार होने से उनकी अस्वीकार मसल्स और मजबूत होती गईं। सबक नंबर 3, जो आप चाहते हैं उसके लिए पूछना सशक्त बनाता है। जिया की चुनौती में उसने कई बार अजीब बातें मांगी, जैसे एक हेलीकॉप्टर राइड या मुफ्त बर्गर रिफिल, लेकिन हर बार वह हैरान था कि कभी कभी उसे हां भी मिल जाती थी। जिया ने सीखा कि जो आप चाहते हैं उसे मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिना पूछे आपको कभी नहीं मिलेगा। पार्ट 3, ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रेटजीज। रणनीति नंबर 1, अस्वीकार को एक सीखने के उपकरण के रूप में देखना। जिया ने रिजेक्शन प्रूफ में कहा कि अस्वीकार हर बार एक सीखने का अवसर है। हरन हमें कुछ सिखाता है कि हम क्या सुधार सकते हैं, हम कैसे पूछते हैं या हम किस प्रकार से अपनी बातें रखते हैं। अस्वीकार का मतलब केवल विफलता नहीं होता, यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। रणनीति 4, स्थिरता और धैर्य। जिया ने यह सीखा कि अस्वीकार का सामना करते हुए निरंतरता जरूरी है। अगर आप पहले प्रयास
में अस्वीकार हो जाते हैं तो यह समझें कि यह अंत नहीं है। हर बार निरंतर प्रयास करने से ही आप सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। रणनीति दहन जनरल 3, भावनात्मक लचीलापन। जिया ने बताया कि भावनात्मक लचीलापन एक आवश्यक कौशल है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अस्वीकार से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जल्दी से वापस उठने और आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। पार्ट 4, अप्लाइंग दीज लेसन्स टू योर लाइफ। कैसे जिया के सबक आपके जीवन में काम आएंगे, तो आप इन पाठों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक करियर बदलने की सोच रहे हों, किसी से मिलकर बात करने से डर रहे हों, या बस अपने मानसिकता को सुधारना चाहते हों, रिजेक्शन प्रूफ के सिद्धांत आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जिया ने हमें यह सिखाया कि अस्वीकार से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और उसके जरिए अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। अस्वीकार से लड़ने के लिए मानसिकता बनाएं। छोटे कदम से शुरुआत करें। जो चीजें आप अपने डर के कारण नहीं मांगते, उन्हें मांगने की कोशिश करें। यह जितना चुनौतीपूर्ण लगेगा, उतना अधिक आप अपने डर को नियंत्रित कर पाएंगे। पार्ट 5, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। असफलता से सफलता की कहानी। जिया जांग की कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन कई और भी उदाहरण हैं। ओपरा विन्फ्रे को टेलीविजन पर काम करने के लिए अयोग्य बताया गया था। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। इन अस्वीकारों ने इन व्यक्तियों को रोकने के बजाय और भी मजबूत किया। आपके व्यवसाय में जिया के तरीकों का उपयोग, व्यवसाय रचनात्मकता या किसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हर सफल व्यक्ति ने अस्वीकार का सामना किया है। अस्वीकार का सामना करना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह कैसे निपटते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिया के तरीके व्यवसाय, मीटिंग्स, पिचिंग्स और नौकरी के इंटरव्यूज में भी उपयोग किए जा सकते हैं। अस्वीकार एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें डर से देखना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है जो हमें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। याद रखें, केवल स्थिरता, धैर्य और भावनात्मक लचीलापन से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आप आज किस चीज को मांगने जा रहे हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।